हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत अच्छी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में डेप्थ में समझेंगे। नेस्टेड इफ एल्स काम कैसे करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इफ एल्स की वीडियो और आपने एल्स इफ की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आपको इफ एल्स नहीं आता है, कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका क्वेश्चन, इफ एल्स की वीडियो और आपने एल्स इफ की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आपको इफ एल्स नहीं आता है, कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे काम करते हैं, तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें इफ एल्स वाला पार्ट है। इफ एल्स का सिंटेक्स कैसा है, तो इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इफ एल्स वाला ब्लॉग या इफ एल्स वाला आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आपको सबसे पहले इफ एल्स का वीडियो देखनी है, जो कि कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपको एल्स इफ की वीडियो देखनी है, वो भी कंप्लीट हो गई है। दोनों वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको नेस्टेड इफ एल्स की वीडियो देखनी है। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आपको दोनों वीडियो कंप्लीट करो, इफ एल्स की और एल्स इफ की। उसके बाद आपको नेस्टेड इफ एल्स की वीडियो देखनी है। आपको जंप नहीं करना एक भी वीडियो में, आपको कंटिन्यू सारी वीडियो कंप्लीट करनी है। उसके क्वेश्चन बनाने हैं, जिससे आपको टॉपिक भी कंप्लीट होगा और आपका लॉजिक भी बनेगा अच्छे से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स है क्या एग्जैक्टली, नेस्टेड इफ एल्स है क्या, देखो। अभी आप नेस्टेड आप भूल जाइए। अभी आप नेस्टेड भूल जाइए। अभी आप सिर्फ इफ एल्स को याद कीजिए। मैंने आपको पहले क्या बताया था, इफ एल्स कैसे काम करता है। पहले मैं आपको इफ एल्स का मैं सिंटेक्स लिखता हूँ। इफ एल्स का सिंटेक्स लिखता हूँ मैं। ठीक है। मैं आपको अभी फिर से बोल रहा हूँ, आपको इफ एल्स का वीडियो जरूर देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी इफ एल्स काम कैसे करता है। अगर आपने एल्स इफ भी नहीं देखा तो वो वाली वीडियो कंप्लीट करना, उसके बाद ये वीडियो देखना है, तभी आपको इफ एल्स सिंटेक्स, इफ एल्स कैसे काम करता है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है। तो ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। अब इफ एल्स का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का होता है। हाँ जी, होता है। ठीक है। तो ये इफ एल्स का सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब होता है एक फॉर्मेट। आपने इंग्लिश में देखा होगा कि आपने एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, आपका लेटर का फॉर्मेट होता है, आपका नोटिस का फॉर्मेट होता है। कुछ इस प्रकार से आपकी कोडिंग में इसको सिंटेक्स कहते हैं, इसको फॉर्मेट नहीं कहते। होता फॉर्मेट ही है, पर इसको फॉर्मेट को इंग्लिश में कहते हैं सिंटेक्स, या फिर कोडिंग की भाषा में कहते हैं इसको सिंटेक्स। तो इफ एल्स का क्या, इफ एल्स का ये सिंटेक्स मतलब एक फॉर्मेट है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इफ एल्स का फॉर्मेट लिखते हैं। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ये इफ लिखना पड़ेगा, फिर आपको एज लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या होती है, आपकी कंडीशन होती है। कंडीशन होती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उस पर डिपेंड करता है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था इफ एल्स कैसे काम करता है। आपको अगर आपको वाला एग्जांपल याद है भाई वाला, तो उसको आप इसमें एडप्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर कोई कंडीशन आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, सिर्फ दोनों में से एक होगी, मतलब वो ट्रू भी हो सकती है, वो चाहे आपकी ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। ठीक है। अब मान लो मैंने सिर्फ इफ कंडीशन में, इफ वाले ब्लॉक में कंडीशन लिखी जाएगी सिर्फ। अब वो चाहे फॉल्स होगी तो एज वाला पार्ट चलेगा, और ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चलेगा। मान लो मैंने कोई कंडीशन दी, मैंने बोला कि मुझे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर पता करना है। ठीक है। तो मैंने बोला कि नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हुई, आपकी कंडीशन हो गई। नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो आपकी क्या हो गई, कंडीशन हो गई है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन को पता करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। एक बार कंडीशन को पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपकी एल्स में कंडीशन चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पहली कंडीशन चेक हो जाएगी कि ट्रू है फॉल्स है। ट्रू होगी तो आपकी इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, फॉल्स होगी तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। सिर्फ आपका एक ही ब्लॉक चलेगा, वो चाहे इफ चले वो चाहे एल्स चले। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये आपकी क्या कंडीशन है, नंबर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ये नंबर ग्रेटर देन जीरो आपकी क्या कंडीशन है। अब मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया मैंने, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 8। ठीक है। अब इस लाइन पे आएगा और चेक करेगा कि
8 आपका जो 8 है ना, और नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, स्टोर है। तो 8 ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू और फॉल्स। 0 8 से बड़ा है कि नहीं, हाँ बड़ा है। तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 0 हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि इफ कंडीशन हो गई आपकी ट्रू, तो ये आपकी लाइन पॉजिटिव चल जाएगा। क्यों, क्योंकि पता करना था ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपका ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो आपका ये पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। मान लो आपके नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर आपका -8 स्टोर है ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आप मैच करोगे। -8 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है -8, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये आपकी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद सीधे एल्स वाले पार्ट पे आएगा, सीधे एल्स वाले पार्ट पे आएगा और एल्स के अंदर एंटर करेगा, और एल्स के अंदर आपका सी आउट वाली लाइन चल जाएगी और आपके आउटपुट स्क्रीन पे नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इफ एल्स वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी। अगर ट्रू होगी कंडीशन तो आपका सी आउट वाली ये पॉजिटिव प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगी तो आपका नेगेटिव प्रिंट होगा। सिर्फ इन दोनों में से एक ही कंडीशन चलेगी। प्लस अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है, इफ के अंदर एंटर करेगा और जो भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद पूरे इफ वाले ब्लॉक से और एल्स वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन आपकी चल चुकी है, दूसरी कंडीशन नहीं चलेगी। मान लो ये आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इफ के बाद सीधे एल्स में आएगा, एल्स के अंदर एंटर करेगा और नेगेटिव को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, तो आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा इफ एल्स का ये क्या है, वर्किंग प्रोसेस है, ऐसे काम करता है आपका इफ एल्स। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। आपको, आई होप आपको इफ एल्स का सिंटेक्स और इफ एल्स की वर्किंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा, या आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, आपको डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, आपका नेस्टेड इफ एल्स। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं कंडीशन को भी हटा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इफ एल्स का एक सिंटेक्स है। इफ एल्स का क्या सिंटेक्स है। अब मैं बोलूंगा कि मुझे एल्स इफ का सिंटेक्स लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एल्स इफ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखो, एल्स इफ हमेशा यूज करते हैं आपका, एल्स इफ आपका मल्टीपल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मल्टीपल कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपका मल्टीपल की स्पेलिंग गलत है, मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपका एल्स इफ काम आएगा। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या, देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और ये एग्जांपल आप समझ जाओगे, और बहुत ज्यादा टीचर इसका एग्जांपल देते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि अगर ग्रेटर देन 90 के इक्वल आए और 90 के ऊपर आए, तो आपका ग्रेड दे दो A1। ओके, अगर आपके 85 के ऊपर आए तो आप A2 दे दो। ओके जी, ठीक है। अगर आपके 75 के ऊपर आए तो B1 दे दो आप। ओके, अगर आपके 65 के ऊपर आए तो क्या करें भाई, तो अब आप B2 दे दो। 55 के ऊपर आए तो आप C1 दे दो। अगर आपके 45 के ऊपर आए तो क्या करें भाई, C2 दे दो। उसके बाद तो फेल हो जाओगे आप। अगर आपके 35 या 35 के लेस आए, 35 आ गए आपके, ठीक है, आपके 35 आए, इक्वल है 35 आए, तो आप ग्रेड कर दो आप फेल। तो ये आपकी क्या एक कंडीशन हो गई। देखो, मल्टीपल कंडीशन है, आपकी पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है आपकी, तीसरी कंडीशन है आपकी, आपकी फोर्थ कंडीशन है। ठीक है, आपकी फोर्थ कंडीशन, आपकी फिफ्थ कंडीशन, आपकी सिक्स कंडीशन, और लास्ट में आपकी सिक्स सेवंथ कंडीशन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन है आपकी। तो आपकी 7, मतलब ये मल्टीपल कंडीशन हो गई।
तो आप इसमें 7 कंडीशन, आप इसमें इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते, आपको एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशन में काम करती है। अगर मल्टीपल कंडीशन की बात आ रही तो आप एल्स इफ का यूज करेंगे, जिससे आपका कोड भी अच्छा होगा, इसमें एरर फ्री भी होगा। इसके एडवांटेज हैं, आपकी लेंथ लेंथ इंक्रीज होगी बट आपका कोड फ्री होगा, ठीक है, आपका एरर नहीं आएगा। तो ये क्या है, आपको मल्टीपल कंडीशन में काम करता है एल्स इफ, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, देखो ये है आपका इफ एल्स का ब्लॉक है, आपका ये सिंटेक्स है। अब एल्स इफ हमेशा यूज होता है आपके एल्स इफ और एल्स के बीचों बीच सेंटर में, ये आपका क्या है, इफ एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। अब इफ का ब्लॉक खत्म होता है इधर पर, इसके नेक्स्ट लाइन पे आपको एल्स इफ वाला ब्लॉक चलाना है। एल्स के बाद स्पेस देना है, देखो एल्स के बाद आपको एल्स लिखना है, फिर आपको क्या करना है, स्पेस देना है एक, फिर आपको इफ लिखना है, फिर आपको कंडीशन लिखनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको इफ ब्लॉक, फिर आपका एल्स ब्लॉक, फिर आपका एक और एल्स ब्लॉक, फिर आपका एल्स वाला ब्लॉक लास्ट में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिंट करता हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो इसमें मैं कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन 1, और उससे करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी इधर पे, तो ये कंडीशन 3 हो गई आपकी, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, 2 हो गई आपकी कंडीशन, आपकी 3 कंडीशन हो गई, इधर 4 हो गई कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका क्या, इफ ये इफ ब्लॉक है, इफ और एल्स ब्लॉक के सेंटर बीचों बीच में आपका एल्स इफ वाला ब्लॉक आएंगे कुछ इस प्रकार से। पर आपने एक बात पॉइंट की, इसमें सिर्फ एक इफ आ रहा है और एक ही बार एल्स वाला पार्ट आ रहा है, क्यों, और एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताया था कि एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, तो एल्स इफ मल्टीपल आ सकते हैं आपके 1000, 400, 200, कोई मैटर नहीं करता, आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कितने आने चाहिए, कितने कंडीशन है उस पर आप एल्स इफ लिखोगे। आपकी अगर 100 कंडीशन है तो आप 100 एल्स इफ बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इफ और एल्स सिर्फ एक ही बार आएगा, इफ एक ही बार इसलिए आएगा क्योंकि पहली कंडीशन चेक हो जाएगी आपकी, और एल्स इसलिए आएगा एक बार क्योंकि सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर आपको इफ एल्स वाला ब्लॉक समझ में आया, अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको इफ एल्स समझ में आया है, सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो आपका एल्स वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉल्स वाला पार्ट कौन सा चलता है, एल्स वाला पार्ट चलता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, देखो मैंने बोला कि आपके अगर 95 95 के ऊपर आए तो मुझे ग्रेड दे दो आप A1, एक सेकेंड, A1, या फिर अगर आपके 85 के ऊपर आए तो क्या करूं, आप मुझे ग्रेड दे दो A2, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर आपके 75 के ऊपर आए फिर क्या करोगे आप, तो आप मुझे ग्रेड दे दो B1, ठीक है। और कंडीशन फोर्थ क्या कह दिया आपसे, अगर आपके 65 के ऊपर आ गए फिर क्या करोगे, फिर आप ग्रेड दे दो B2। कुछ इस प्रकार से आपने आपकी ये वाली कंडीशन आपने इसमें पुटअप कर ली, तो ये कंडीशन है। तो ये आपके क्या मार्क्स के परसेंटेज है, नंबर मार्क्स मान लो, ठीक है। तो मान लो मैंने मेरे मार्क्स नाम या मेरी परसेंटेज कितनी आई है, परसेंटेज परसेंटेज आपकी आई है मान लो 85, ठीक है। मान लो एक आपकी एक चॉइस है, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा, आपकी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, आपकी 85 आई, बस एक फ्लोट में वैल्यू होगी, पर मैं अभी 85 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन पे आएगा और चेक करेगा कि ये परसेंटेज 95 के इक्वल है कि नहीं, ये चेक करेगा कि परसेंटेज 95 के इक्वल है कि नहीं।
तो ये कंडीशन क्या हो गई, परसेंटेज के अंदर क्या स्टोर है आपका 85। तो ये चेक करेगा कि ये आपकी कंडीशन रॉन्ग है क्या फॉल्स है। तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई है, क्योंकि परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, 85 स्टोर है। आपने पहले 85 स्टोर कर लिया, फिर इस लाइन पे आएगा और चेक करेगा कि इट इज ट्रू और नॉट। तो आपके ये आपका क्या हुआ, यही तो आपने परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 95 और परसेंटेज नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर 95 85 सॉरी 85 ग्रेटर देन इक्वल टू 95। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो फॉल्स है। 85 बड़ा होता है 95 बड़ा होता है, ये तो फॉल्स है, 95 बड़ा होता है, पर ये कंडीशन ही गलत देखी है। इफ वाला ब्लॉक फॉल्स है, इफ वाले ब्लॉक के बाद ये बाहर हो जाएगा, कंडीशन चेक करने के बाद सीधे बाहर आएगा और एज वाला पार्ट के पास आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट चेक करेगा। तो ये चेक करेगा कि परसेंटेज डबल इक्वल टू 85। अब ये परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है 85, 85 डबल इक्वल टू 85। ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, 85 इक्वल 85 होता है, हाँ जी होता है। तो ये अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एल्स इफ के अंदर एंटर करेगा और आपको ग्रेड 2 प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे, और पूरे ब्लॉक से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन चलेगी। तो पूरे ब्लॉक से बाहर हो जाएगा, आपको प्रिंट हो जाएगा ग्रेड 2, ठीक है। मान लो इसके बाद इक्वल ना होता तो आपके परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर भी 85 ही स्टोर होता और आप यहाँ इक्वल नहीं लगा होता, फिर आप क्या करते, तो ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, फिर एलजिप के बाद सीधे दूसरे एलजिप के पास आता, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। ये कंडीशन आपकी चल जाती, देखो आपकी, आप इसमें चेक करते थे 85 इक्वल टू 75, ये कंडीशन आपकी ट्रू होती, इस वाले ब्लॉक में एंटर करता और ग्रेड B1 आपका प्रिंट हो जाता। मान लो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, आपकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, किसी इक्वल नहीं होता ना किसी के इक्वल होता है, फिर क्या करते आप, आपका एज वाला पार्ट चलता, सी आउट सब फेल है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला आपका ब्लॉक चलता, क्योंकि सारी ऊपर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका ये वाला ब्लॉक चलता। तो आपको एल्स इफ समझ में आ गया कैसे काम करता है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेस्टेड इफ एल्स का क्या, मैं तो आपको ये थोड़ा छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ। नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है, मुझे ये सुनना है। आपको इफ एल्स समझ में आ गया ना, आपको एल्स इफ समझ में आ गया, अब आप नेस्टेड इफ एल्स जल्दी समझ जाओगे कैसे, देखो समझाता हूँ। अब मैंने इसको क्या करता हूँ, सबको हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ, हटा दिया, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन को अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसको भी मैं हटा देना चाहता हूँ, इसको, ठीक है। अब आपका जो ये नेस्टेड इफ एल्स है ना, वो भी मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, पर काम करता है कैसे, कैसे अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप तुरंत समझ जाओ कैसे, ठीक है। अब आप बोलोगे एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स में क्या डिफरेंस है, अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। आपको परेशान नहीं होना, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी आपको नेस्टेड इफ एल्स समझना है। पहले मैं लिखूंगा इफ एल्स का क्या ब्लॉक। इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, मैं आपको बताया था कि इफ एल्स आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं अभी लेके चल रहा हूँ, आपको इफ एल्स आता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको छोटा सा आपको रिवीजन कराया था, इफ एल्स आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, आपका इफ एल्स में थोड़ा सा और ब्रेसअप हो जाए, ठीक है। तो ये एल्स का क्या है, एक सिंटेक्स है, ये इफ का सिंटेक्स है, ये एल्स का ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक है। तो ये पूरा क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स बॉडी। आई होप आप समझ आ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इफ एल्स का स्टेटमेंट और इफ एल्स की बॉडी, और ये भी कह सकता हूं मैं इफ एल्स का सिंटेक्स है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ एल्स आप समझ गए होगे, अब इफ एल्स आप समझ गए हो कैसे काम करता है। अब नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, एक के अंदर दूसरा कैसे, देखो मैं आपको एपिक पेन लेके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।
तो देखो स्टूडेंट, मैं नेस्टेड अपना एपिक पेन लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। आप नेस्टेड का मतलब ये भी समझ सकते हो, एक चिड़िया घोंसला। तो चिड़िया घोंसला कुछ इस प्रकार का होता है। एक एक घास टाइप, वो घास से बनता है उनका घोंसला, ठीक है, चिड़िया का। तो एक के अंदर दूसरा घोंसला होता है, घना हो जाता है, घना टाइप का। आपने घना समझते हो, मतलब एक के अंदर दूसरा घना टाइप का हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और चिड़िया के क्या होते हैं, अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, आपके घोंसला टाइप का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ आपको उसकी, तो आपको समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं, तो क्या ये, मैं अगर इस पिक्चर पे क्लिक करूँ ना, तो देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो, मैं आपको बोला था ये घना टाइप का होता है, घना टाइप का। देखो ये एक के अंदर दूसरे के अंदर दूसरा, घास के अंदर दूसरी घास। तो ये घना टाइप का कुछ इस प्रकार का। देखो ये, देखो ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा आपको। तो एक के अंदर दूसरे के अंदर दूसरी तीसरा, आप घास टाइप का बन जाता है, घना टाइप का बन जाता है, उसको कहते हैं नेस्ट। चिड़िया चिड़िया घोंसला होता है, उसको कहते हैं नेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसको चलते हैं यहाँ पर और उसको हटाता हूँ मैं। तो अब आप समझ गए नेस्टेड का मतलब क्या होता है। मैं आपको और सिंपल से बताता हूँ। आप अब मैं आपको एक और सिंपल बताता हूँ। मान लो मैंने एक बॉक्स लिया और इसके अंदर मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, इसके अंदर मैं एक और बॉक्स लेता हूँ। तो ये बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, उसके अंदर एक और बॉक्स, तो उसको कहते हैं नेस्टेड। एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा, मतलब घना हो जाता है, मतलब उसको कहते हैं नेस्टेड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उसको कहते हैं नेस्टेड। अब एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा, इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। ये बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स था ना, तो इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। आई होप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मैंने आपको बताया था चिड़िया घोंसला कुछ इस प्रकार का था। तो एक के अंदर दूसरे के अंदर तीसरा, मान लो ये आपका क्या है, इफ एल्स है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या, इनर, ये इनर इफ एल्स है, ये क्या है, इनर इफ एल्स। और इसके अंदर भी एक इफ एल्स हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी एक इफ एल्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। इसके अंदर भी एक और इफ एल्स हो सकता है। तो इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो ये मल्टीपल कंडीशन में काम करता है, आपका एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में काम करता है। तो आई होप आप समझ रहे हो नेस्टेड का मतलब क्या होता है। इफ एल्स मैंने आपको समझाया कैसे प्रोसेस होती है। और नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा बॉक्स या दूसरा आइटम, उसको कहते हैं नेस्टेड। आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया चिड़िया घोंसले का, कुछ इस प्रकार का ही होता है। अभी मैं आपको बॉक्स का भी दिया, मान लो ये इफ एल्स का ब्लॉक बॉक्स है, ये इफ एल्स का क्या है, ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक है। ये भी आपका क्या है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा इफ एल्स का ब्लॉक है, ये भी इफ एल्स का ब्लॉक है, ये भी इफ एल्स का ब्लॉक है। तो ये बाहर वाला इफ एल्स का ब्लॉक हुआ, आउटर के अंदर दूसरा इफ एल्स, दूसरा इफ एल्स, तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। और ये आपका क्या है, इफ एल्स वाला ब्लॉक है, ठीक है जी। अब इफ एल्स वाला ब्लॉक है, मैं क्या करूंगा कि इफ के अंदर मैं दूसरा इफ एल्स लिख दूंगा। ये आपका इफ एल्स वाला ब्लॉक है, ये आपका इफ क्या है, आपका आउटर वाला इफ है। ये एल्स क्या है, ये आपका आउटर वाला एल्स है। आपको माइंड में सेट करना, ये आपको माइंड में अपने सेट करके रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये सेम है ना इफ एल्स वाला ब्लॉक, ये सेम है ना इफ एल्स वाला ब्लॉक, इफ इसके इफ के अंदर डाल दूंगा कुछ इस प्रकार का। इफ लिखूंगा, इफ का ये ब्रैकेट, फिर एल्स लिखूंगा कुछ इस प्रकार से। ये इफ एल्स वाला क्या है, ब्लॉक बना दिया मैंने, देखो बना दिया इफ के अंदर। अब मैं कुछ इस प्रकार से इफ के अंदर भी कर दूंगा, इफ एल्स के अंदर भी कर दूंगा ये चीज में सेम। एल्स के अंदर भी मैंने कर दिया भाई लो। तो मैंने इफ के अंदर भी कर दिया ये कुछ इस प्रकार से,
एल्स के अंदर भी कर दिया मैंने कुछ इस प्रकार से, और एल्स को मैंने क्लोज कर दिया, आउटर वाला एल्स था, इफ को भी मैंने क्लोज कर दिया क्यों आउटर वाला इफ था, तो मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया। अब मैं इफ के अंदर दूसरे, इसके अंदर भी इफ लिख सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके अंदर भी इफ लिख सकता हूँ, इफ के अंदर दूसरा इफ लिख सकता हूँ, एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आपको डेफिनेशन में अगर मैं आपको रीड कराऊं तो कुछ इस प्रकार की है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट इन विच देयर इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स। इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। समझ में आ रही है आपको? नेस्टेड इफ एल्स वो स्टेटमेंट है जो इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स डाल दो, उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का सिंटैक्स होता है, कुछ इस प्रकार का सिंटैक्स होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई मैंने आपको वर्किंग प्रोसेस बता दूं कैसे। मान लो कोई मैंने बोला कि आपसे एग्जांपल दिया ए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या अभी याद नहीं आ रहा एग्जांपल, इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे बताऊँ आपको मैं। देखो अगर मैंने कोई नंबर दिया ए बी सी, इन तीनों में ना, इन थ्री नंबर में मैक्सिमम निकालना है। इन तीनों नंबर में इन तीनों में से एक नंबर मैक्सिमम निकालना है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो आपको मैं एक चॉइस देता हूं, आप इसको इफ एल से सॉल्व करिए विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर लगा के, कर सकते हो आप, मुझे पता आप कर सकते हो, पर आपको विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर लगा के यूज करना है। एल्स इफ का यूज करिए विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर लगा के, उसके बाद इससे सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इफ एल्स का यूज करूंगा इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कैसे करूंगा। अभी आप ये स्टेटमेंट को थोड़ा साइड में रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा ए बी सी, ठीक है, इन दोनों में, इन तीनों में पता करना है कौन सा बड़ा नंबर है। अगर वो कोई मान लो ए आपको बड़ा नंबर है तो ए प्रिंट कर दो, ए इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर बी बड़ा तो बोल दो बी इज मैक्सिमम, सी बड़ा तो बोल दो सी इज मैक्सिमम। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं उसको इफ एल से सॉल्व करना सीखूं, इफ एल से करूं, तो मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूं। अगर मैं ए को बोलूं कि ए को पता करना है ए बड़ा है कि नहीं, तो चेक करूंगा, बी से चेक करूंगा उसको, सी आउट ए इज मैक्सिमम, सेमीकोलन, ठीक है जी। एज वाला पार्ट लगाऊंगा, ठीक है, तो बोलूंगा सी आउट ए इज मिनिमम, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो मैंने बोला इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दो ए इज मैक्सिमम, अगर ये कंडीशन आपकी क्या होती है फॉल्स होती है तो सी आउट ए इज मैक्सिमम, ए इज मिनिमम, ये प्रिंट कर दो। तो मैं अगर कोड चलाऊंगा तो मुझे मुझे सिर्फ इन दोनों से एक कंडीशन ट्रू होगी है, तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, अगर फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, तो दोनों में से एक कंडीशन चलेगी, हाँ जी चलेगी। तो एक बात आपको समझ में आई, एक आपने बात पॉइंट करी, मैंने बोला कि तीनों में से एक नंबर को बड़ा बड़ा देखना है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो मान लो मेरे को ए को बड़ा देखना है, ए को पता करना है बड़ा है कि नहीं, तो मैं बी से चेक करूंगा, फिर सी से चेक करूंगा, तब तभी तो पता चलेगा ए बड़ा है कि नहीं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझे 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 चेक करना है ए बड़ा है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा बी से, उसके बाद चेक करूंगा सी से, तो ऑटोमेटिकली ए बड़ा हो जाएगा क्योंकि तीन नंबर ही हैं, ठीक है। तो इन दोनों से चेक करने के बाद पता चल जाएगा ए बड़ा है कि नहीं। तो मैंने इफ एल्स का यूज किया, ए ग्रेटर देन बी लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये लाइन प्रिंट कर दो, अगर फॉल्स होती तो ये लाइन प्रिंट कर दो। पर मैंने ए ग्रेटर देन बी, सिर्फ मैंने अभी बी से चेक किया है, सी से चेक तो किया नहीं है, तो ये बड़ा कहाँ से नंबर हो गया, एज मैक्सिमम कहाँ से हो गया। फिर आपने एक ही नंबर से चेक किया, उससे अगर ये ट्रू हो गया तो आपका एज मैक्सिमम, फॉल्स हो गया तो एज मिनिमम। तो आपने सिर्फ बी से चेक किया है, सी से चेक तो किया नहीं है, तो फिर ये कैसी कंडीशन आपने यूज की। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
कि अगर आपको दोनों नंबर से पता करना ही बड़ा है कि नहीं, तो दोनों नंबर से चेक करना पड़ेगा। अभी आपने सिर्फ बी से चेक किया है, सी से चेक तो किया नहीं है, तो आपने बोल कैसे दिया कि ए इज मैक्सिमम? आपने सिर्फ बी से चेक किया है, सी से चेक तो किया नहीं है, तो ए इज मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा तभी तो ए इज मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपने नहीं पढ़ा। क्वेश्चन था तीनों में से एक नंबर पता करना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ये आप इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ इफ एल्स फेल हो गए। हाँ, आप इसमें यूज कर सकते थे लॉजिकल ऑपरेटर लगाना। कैसे? अगर मैं कुछ इस प्रकार से करता ए ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो नेक्स्ट वाली कंडीशन भी चेक होगी। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन चेक हो गई, क्योंकि आप एंड ऑपरेटर लगाया। मान लो आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो चेक नहीं होगी। पहली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो गई है तो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर वो चेक नहीं होगी। एंड ऑपरेटर ये कहता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है एंड ऑपरेटर की, तो आपको समझ में आएगा ये वीडियो। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर लगा के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे टाइम को हम लोग सेव करते हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर ए ग्रेटर देन सी, कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं तो राइट है, फिर तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। मान लो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाना नहीं है, ठीक है, फिर तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आप कॉमा लगाओगे क्या? नहीं, कॉमा तो लगाओगे नहीं। तो मान लो मैंने बी से चेक नहीं करना, सी से चेक करना है। आपने क्या किया? सिर्फ सी से चेक किया है। आपने फिर सिर्फ सी से चेक किया, बी से चेक तो किया नहीं है, फिर भी आपने कह दिया ए इज मैक्सिमम। तो आप सिर्फ एक ही नंबर से चेक कर रहे हो, वो हाँ या ना, ऐसा काम हो रहा है। एक ही नंबर से चेक कर रहे हो, अगर बड़ा होगा तो ए इज मैक्सिमम, छोटा होगा तो ए इज मिनिमम। सिर्फ आपने एक ही नंबर चेक किया, आपने बी से तो चेक ही नहीं किया। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इफ एल्स से तो सॉल्व होने से नहीं रहा। अब अगर आप एल्स इफ का यूज करो तो आप एल्स इफ का यूज कर सकते हो। देखो, देखते हैं। अगर मैं इसमें एल्स इफ लगाऊंगा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी से चेक कर लिया, उसके बाद ए ग्रेटर देन सी, फिर क्या बोल दिया मैंने, ए इज मैक्सिमम। नहीं तो क्या हो जाएगा आपका एल्स वाला पार्ट, सी आउट, ए इज मिनिमम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम एल्स इफ का भी यूज करेंगे। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर बताना नहीं सिखा रहा हूँ। विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे नेस्टेड इफ एल्स का टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फीड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और समझ में आएगा कि हमारा नेस्टेड इफ एल्स काम कैसे करता है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ कंडीशन अगर ट्रू तो इफ के अंदर एंटर करेगा और ये आपकी लाइन को प्रिंट कर देगा, और आपकी पूरी बॉडी से एज इफ लैडर वाली बॉडी से पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब मैंने कोई वैल्यू दे दी, ए के अंदर आपका स्टोर है 5, बी के अंदर आपका स्टोर है 4, ठीक है, और आपका सी के अंदर स्टोर है आपका 8। तो अब इस लाइन पे आऊंगा मैं और चेक करूं ए के अंदर क्या स्टोर है आपका, ए के अंदर स्टोर है आपका 5, बी के अंदर क्या स्टोर है आपका 4। तो 5 ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है 5, हाँ जी बड़ा है। तो ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो इसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, तो ये वाली एज मैक्सिमम आपकी प्रिंट हो जाएगी। फिर एज मैक्सिमम प्रिंट होने के बाद पूरी ब्लॉक से आपकी एल्स इफ लेटर वाली ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, मैंने आपको पहले बताया था, बाहर फिर एक भी कंडीशन नहीं चलेगी, आपकी एक कंडीशन चलने के बाद पूरी बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर भी इसने बी से चेक किया, सी से चेक तो किया नहीं ना। बात तो वही आ गई, पहले हम लोग वहां थे, फिर वही बात आ गई है। तो आपने सिर्फ बी से चेक किया है। अब मैंने बोला कि मैं नंबर ही चेंज कर दिया, फिर क्या करोगे? आपने बोला 3 कर दिया, तो ये चेक करेगा कि ए के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है,
ग्रेटर देन क्या है आपका, बी के अंदर क्या स्टोर है, 4 स्टोर है, 3 4 से बड़ा है नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। तो इफ कंडीशन फॉल्स होने के बाद सीधे क्या आएगा, एल्स वाले ब्लॉक में आएगा, एल्स वाले ब्लॉक में आएगा और ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अब चेक करेगा कि आपके ए के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, 3 ग्रेटर देन क्या है, सी के अंदर क्या स्टोर है, 8 स्टोर है। ये कंडीशन आपकी ट्रू है कि फॉल्स है, 8 3 से बड़ा है कि नहीं, ये तो नहीं है, पर कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है, आपकी बी से भी बड़ा नहीं है, सी से भी बड़ा नहीं है, तो आपकी क्या है, एज मैक्सिमम, लास्ट में आपका एज मैक्सिमम चल गया, एज मिनिमम चलेगा, क्योंकि सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, एज वाला पार्ट चल गया। मान लो, मान लो आपका, मैं बोलता हूँ कि बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, मान लो इसको छोड़ो, इसकी 8, एक सेकेंड, इसकी 5 है और सी की वैल्यू क्या है, 2 है, सी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ये कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने के बाद एल से वाला ब्लॉक चलेगा और एक कंडीशन चेक होगी, ए के अंदर क्या स्टोर है, 3 स्टोर है, सी के अंदर क्या स्टोर है, 2 स्टोर है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाती है। ट्रू होने के बाद तो इसके अंदर एंटर करेगा, एज मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन में एज मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा और पूरे एल शेप वाले लेटर वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। फिर एक भी कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि एक कंडीशन चल चुकी है इसलिए। ठीक है, तो फिर वही बात आ गई, आपने बी से फॉल्स हो गए, आप बी से फॉल्स हो चुके हो और सी से आप मैक्सिमम हो रहे हो, तो बी से तो छोटे हो गए ना, फिर आपके तीनों में से आप बड़े कैसे हुए, तीनों में से आपका बड़ा नंबर कैसे हुआ, नहीं हुआ, सी से आप बड़े हुए सिर्फ बस। तो आप ये फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, वहीं के वहीं आ गया, आपने सिर्फ सी से चेक कर पाया, आप सिर्फ सी से बड़े हुए, बी से छोटे हो गए आप, तो आपका तीनों में से ए बड़ा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो अब इफ एल्स एल्स इफ का यूज तो हम कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एल्स इफ और इफ एल्स के। एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। नेस्टेड इफ एल्स से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर एल्स इफ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अभी और पता चल जाएगा डिफरेंस आपको। देखो, ये आपका क्या है, सिंटैक्स है आपका एल्स नेस्टेड इफ एल्स का। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन मैंने बोला कि ए बड़ा है कि नहीं तीनों में से, तो मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी, फिर बोला कि ए ग्रेटर देन सी। अभी आपको सिर्फ देखना है सी आउट ए इज मैक्सिमम, कुछ इस प्रकार से, सी आउट ए इज मिनिमम, कुछ इस प्रकार से। अभी आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि बी ग्रेटर देन ए, ओके जी, ठीक है। फिर इसके अंदर इफ एक ब्लॉक आएगा, इफ के अंदर मैंने बोला कि आपका बी ग्रेटर देन सी, ओके जी। इसके बाद सी आउट ए इज मैक्सिमम और बी इज मैक्सिमम, नहीं तो आपका एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, सी आउट बी इज मिनिमम, ठीक है। फिर आपका एल्स वाला पार्ट लास्ट का चलेगा, सॉरी सी इज मैक्सिमम, इस वाले में चलेगा। अभी आपको समझाऊंगा, एक मिनट दीजिए बस। सी आउट बी इज मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी। देखो, देखो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, इसकी एक फाइल बनाता हूँ, आपको उसमें कलर चेंज भी होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज और एक इसकी फाइल बनाता हूँ। इसकी फाइल बनाऊंगा, मैंने बोला कि नेस्टेड इफ एल सी पी पी बी, तो एक मैंने इसकी फाइल बनाई है, ठीक है। और इसके इंक्लूड इंक्लूड
IOH stream close using name space std। ठीक है, अब इससे मैंने ये वाली फाइल बनाई है। देखो इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, आपको उसमें मैं सही समझाऊंगा। देखो आपका ये एक ही कलर का है तो आप कंफ्यूज हो गए इसमें, तो मैं आपको इसमें कॉपी कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इंट मेन फंक्शन, और फिर अब क्या करना हम लोगों को, मुझे 3 वेरिएबल लेने हैं। 3 वेरिएबल क्यों लेने हैं, क्योंकि अपने यूजर से नंबर लेना है, ए के अंदर क्या स्टोर होगा, बी के अंदर क्या स्टोर होगा, सी के अंदर क्या स्टोर होगा, और तीनों में से कंपेयर करना है कौन सा बड़ा नंबर है, इसलिए। ठीक है, तो मैंने बोला इंट ए बी सी सेमीकोलन। ठीक है, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। फिर क्या करूंगा, सेम ए के अंदर स्टोर करा दूंगा इनपुट। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं, और बी। ठीक है, और ये क्या है, सी, और ये अपना क्या थर्ड नंबर है, क्या है अपना सेकंड नंबर। कुछ इस प्रकार से आपका बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला कोई नंबर दिया, मैंने बोला कोई नंबर दिया 5, तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला कि बी के अंदर क्या स्टोर दे दिया, मैंने बोला कि 4, और सी के अंदर क्या स्टोर दे दिया मैंने बोला कि 6। तो ये क्या नंबर दे दी, सी के अंदर स्टोर हो गया। मैं नहीं दे रहा है, अपने यूजर से नंबर लेना है। आपका ये मैसेज प्रिंट होगा इंटर थर्ड नंबर, आपको 6 लिखना है, और 6 सीधे आपके सी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करती है, तो आपको वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और इधर पे अब क्या करना है, हमको पेस्ट करना है। एक सेकेंड, ये कॉपी हुआ नहीं है ना, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, इसको कॉपी किया है, अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। और मैं क्या करता हूँ, उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब आएगा आपको समझ में अच्छे से। देखो ये आपकी इतनी प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये इफ है, इफ के अंदर मैं आपको बता दूं दूसरा इफ एल्स मैंने ब्लॉक डाल दिया। फिर लास्ट में आपका एल्स वाला पार्ट था कुछ इस प्रकार से, और इफ वाला ब्लॉक था, फिर ये आपका ये एल्स वाला ब्लॉक था। ठीक है, ये इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स डाला था कुछ इस प्रकार से, ज्यादा को डाला है। ठीक है, तो ये एल्स वाला पार्ट डाला था, इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स डाल दिया मैंने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो काम कैसे करता है अभी आपको बताऊंगा। सेमीकोलन तो जिससे एरर नहीं आएगा। अब देखो मैंने बोला कि ए के अंदर क्या स्टोर है, आपके अंदर ए के अंदर क्या स्टोर है आपका 5, तो 5 ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन क्या होती है आपकी, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। ट्रू होने के बाद इफ के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इफ के अंदर एंटर करने के बाद आपकी ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ए के अंदर क्या स्टोर है 5 ग्रेटर देन, सी के अंदर क्या स्टोर है आपका 6 स्टोर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 6। तो ये 5 6 से बड़ा है कि नहीं, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने के बाद सीधे इफ वाला ब्लॉक चले गए, सीधे आएगा एल्स वाले पार्ट में, और सी आउट एज मिनिमम आपके आउटपुट स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आपकी कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, देखो आपको रन करा के देखते हैं एक बार। अभी लिख के आया कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। कोड आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने बोला कि ए के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, बी के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, सी के अंदर क्या स्टोर है, 6 स्टोर है। तो ए इज मिनिमम, मैंने बताया था आपको ए इज मिनिमम, ये प्रिंट हो जाएगा, आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, और अब मैंने बोला कि अब ए की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला कि ए की वैल्यू चेंज करता हूँ, मैंने बोला ए के अंदर ये स्टोर ठीक है, बी के अंदर मैं बोल देता हूँ 9, बी की वैल्यू अंदर कर देता हूँ 9, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। अब ए के अंदर क्या स्टोर है आपका, 5 स्टोर है, ग्रेटर देन बी के अंदर क्या स्टोर है, 9 स्टोर है। तो 9 5 से बड़ा है कि नहीं, नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होती है तो इफ वाला ब्लॉक नहीं चलता, सीधे क्या आता है, ये एल्स वाला ब्लॉक पे आता है। आपको अगर आपको सिंटेक्स अच्छे से आया तो आपको समझ में आएगा, ये वाला केस एल्स वाला पार्ट आएगा, एल्स के अंदर एंटर करेगा दूसरा इफ एल्स वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब बी, अब ए तो छोटा है, ए तो होगा नहीं, अब बी की वैल्यू चेक होगी। बी के अंदर क्या स्टोर, 9 स्टोर है, ए के अंदर क्या स्टोर था आपका, 5 स्टोर था, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है। इफ के अंदर एंटर करेगा, अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, बी के अंदर क्या स्टोर है आपका, 9 स्टोर है, और ये ग्रेटर देन, सी के अंदर क्या स्टोर है आपका, 6 स्टोर था। तो 9 ग्रेटर देन 6, इट इज ट्रू और फॉल्स, ये तो ट्रू है, 9 बड़ा होता है 6 से, तो बी इज मैक्सिमम, ये वाली इफ के अंदर एंटर करेगा और बी इज मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा, और पूरे ब्लॉक्स के बाद ये बाहर आ जाएगा, इसके बाद वो बाहर आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी इज मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा, देखते हैं। तो पहले ए की वैल्यू 5 लेनी मेरे को, बी की वैल्यू मेरे को देनी है 9, सी की वैल्यू देनी है 6, ठीक है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, चेक करते हैं क्या है। आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ही चीज़। मैंने बोला कि ए के अंदर स्टोर 5 है, बी के अंदर 9 है, और सी के अंदर स्टोर है आपका 6। तो बी इज मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था बी इज मैक्सिमम, ठीक है। ये आपका सेकंड केस हो गया। अब तीसरा केस लेते हैं, सी इज मैक्सिमम वाला, ठीक है। इसको हटाता हूँ, सेकंड गाइड। अब मैंने बोला कि ये कंडीशन आपकी 9, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 6 को बड़ा करता हूँ 10। अब ए के अंदर क्या स्टोर है आपका, 5 स्टोर है, बी के अंदर क्या स्टोर है, 9 स्टोर है, सी के अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, ए ग्रेटर देन बी, एक सेकेंड में करता हूँ, सेटिंग पे जाऊंगा और उसके मैं एक सेकेंड गाइस, सिस्टम अभी थोड़ा सा मैं बाद में चेक करता हूँ, उसको बाद देखते हैं, ठीक है। स्टोर में बाद में देखता हूँ उसको, और ठीक है। तो ए के अंदर क्या स्टोर है आपका, ए के अंदर स्टोर आपका 5 स्टोर है, ठीक है। बी के अंदर क्या स्टोर है आपका, 9 स्टोर है। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, तो सीधे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ब्लॉक चलने से नहीं रहा, क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स होगी, इफ के अंदर एंटर करेगा नहीं, सीधे क्या आएगा, एल्स वाले ब्लॉक पे आएगा, क्योंकि कंडीशन इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है, और एल्स के पास कोई कंडीशन होती नहीं है, इस वाले ब्लॉक का आएगा, ठीक है। अब बी के अंदर क्या स्टोर है आपका, 9 स्टोर था, ए के अंदर क्या स्टोर है, 5 स्टोर, ये कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर क्या होगा, ये कंडीशन आपको ट्रू हो गई, फिर इस पे आएगा, इसको चेक करेगा कि ये कंडीशन इसके अंदर एंटर करेगा, तो बी के अंदर क्या स्टोर है आपका, 9 स्टोर है, सी के अंदर क्या स्टोर है, ये आपकी कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद ये कंडीशन अब नहीं चलेगी, तो आपका आएगा बी इज मैक्सिमम, बी इज मैक्सिमम क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर मैं इसको हटा दूं कोई इशू नहीं है, मैं इसको ये भी कह सकता हूँ बी इज मैक्सिमम या सी इज मैक्सिमम, बी मिनिमम या सी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो मैं कुछ इस प्रकार का भी कर सकता हूँ, आपका मन है कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंपाइल सक्सेसफुली। ए को देनी हम लोग को क्या वैल्यू, 5 वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला ए के अंदर क्या स्टोर, 5 स्टोर है, बी के अंदर 9 स्टोर है, सी के अंदर आपका 10 स्टोर है, तो सी इज मैक्सिमम, क्योंकि आपका 5 भी बड़ा नहीं है, ए भी बड़ा नहीं है, 9 भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली 10 तो बड़ा, सी तो बड़ा हो गई आपका, तो ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, सी तो बड़ा हो गई, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का काम करता है आपका नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। अगर आपका इफ वाला ब्लॉक पहले चेक होगा, अगर फॉल्स होगा तो सीधे एल्स वाला ब्लॉक आएगा, एल्स के अंदर एंटर करेगा, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका यहाँ पे एल्स वाला पार्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स वाला ब्लॉक लगा सकते हो, ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक आप लगा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आपका इफ एल्स वाला ब्लॉक काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई ज़्यादा टफ नहीं है इफ एल्स वाला ब्लॉक, नेस्टेड इफ एल्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, इस वीडियो में हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, आपके हेल्पफुल रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।